नवरात्र का हर दिन समर्पित है एक देवी को, जहां पहले दिन उपासना होगी मां शैलपुत्री की। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना कैसे करें और इस दिन के साथ कौन सी पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं, चलिए आइए जानते हैं। वो हर कष्ट हरेंगी, वो हर दुख हरेंगी। माता के 9 रूपों की पूजा भक्तों के जीवन पर वरदान बनकर बरसेंगी। नवरात्रि के 9 दिन देवी के विशेष स्वरूपों की उपासना अगर विधि के साथ की जाए तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। माँ भगवती की पूजा के ये वो 9 दिन है जब समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। सभी तैयारियों के साथ देवी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का आवाहन किया जाता है। जानकारों की माने तो माँ शैलपुत्री की उपासना से आरोग्य और लंबी आयु का वरदान मिलता है। नवरात्र के प्रथम दिन भगवती शैलपुत्री के पूजन का विधान है। क्योंकि वासंतिक नवरात्र में 9 गौरी की भी पूजन की विशेषता बताई गई है, तो इस दिन मुख निर्मालिका गौरी के पूजन का विधान बताया गया है। और भगवती जो शैलपुत्री हैं, वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। वो भगवती जो वृष पर आरूढ़ हैं, ऐसे भगवती की आराधना शैलपुत्री के नाम पर, जो शैल हिमालय की जो पुत्री हैं, उनकी पुत्री के नाम पर हम उनका पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की कृपा पाने के दिन होते हैं, लेकिन दिन के हिसाब में माँ के स्वरूप की पूजा से विशेष कृपा द्वार खुल जाते हैं। देवी उपासना जितनी फलदायी और असरदार है, उतना ही इसमें कई सावधानियों का ख्याल भी रखा जाता है, क्योंकि शक्ति पूजा में की गई गलतियां विपरीत परिणाम भी दे सकती हैं। प्रथम दिन हम शैलपुत्री का ध्यान, पूजन, पाठ करते हैं। और शैलपुत्री की उपासना साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करता है। और शैलपुत्री का पूजन करने से जो मानव जीवन में, मानव शरीर में जो मूलाधार चक्र है, वो जागृत होता है, जिससे योग साधना आरंभ होती है। तो जब हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा, उसके बाद जो भी साधनाएं हम करेंगे वो अवश्य फलीभूत होंगी। क्योंकि जब मन हमारा योग में चला जाएगा, हम हठी हो जाएंगे। योग माने हठ करना, और जब हठी हो करके हम भगवती से कोई प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे, तो अवश्य प्राप्त होगी। कैसे करें माँ शैलपुत्री का श्रृंगार? पूजा के समय लाल वस्त्र धारण करें। घी का 1 मुखी दीपक माता के समक्ष जलाएं। देवी को लाल फूल और लाल फल अर्पित करें। देवी के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें, या चाहे तो दुर्गा सप्तशती का नियम पूर्वक पाठ करें। नवरात्रि में रात्रि की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। मार्कंडेय ऋषि द्वारा वर्णित मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती 13 अध्यायों में है। प्रथम अध्याय में महाकाली का हम ध्यान करते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में हम महालक्ष्मी की आराधना करते हैं। और 5वें से लेकर 13वें अध्याय तक हम भगवती महासरस्वती की आराधना करते हैं। इन 3 चरित्रों का जो विशेष उल्लेख है, ये 700 मंत्रों में है, 13 अध्यायों में है, मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। इनका पाठ करने से, इनका रोज आराधना करने से, उसके अलावा कवच, कीलक, करगला है, रात्रि सूक्त है, देवी सूक्त है, इन सब का पाठ आपको करना चाहिए। 2 माला जप, 1 माला आरंभ में और 1 माला अंत में। संकल्प में जो आपके मन में कामना हो, जल, द्रव्य, पूगी, फल, पुष्प लेकर के संकल्प करें और भगवती को अपने पाठ के द्वारा प्रसन्न करें। कहते हैं कि नवरात्रि के पूजन और व्रत से भाग्य चमकने लगता है, आपके सभी काम सिद्ध होने लगते हैं। नवरात्रि की पूजा और व्रत से सोए भाग्य भी जाग जाते हैं, लोगों की हर मुराद पूरी हो जाती है। शक्ति की आराधना के साथ अगर करेंगे आप उपाय, तो आपके हिस्से में आने वाले कष्ट दूर हो सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे मनोकामना पूर्ति के वो चमत्कारी उपाय जिन्हें नवरात्र में कर आप देवी की कृपा पा सकते हैं। साथ ही जानिए नवरात्र के 9 दिनों में किन सावधानियों का आपको पालन करना चाहिए।
शक्ति की उपासना के सबसे बड़े पर्व नवरात्र भक्तों के लिए देवी कृपा पाने के चमत्कारी दिन है। नवरात्रि के पहले दिन का महात्म्य ही अलग है। कहते हैं कि इस दिन वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। नवरात्रि में जिसने शक्ति के 9 रूपों की श्रद्धा से आराधना कर ली, देवी उसे हर मुश्किल से उबार लेंगी। कहते हैं पहले दिन की पूजा से माँ के 9 रूपों का आशीर्वाद मिल जाता है। देवी अपने भक्तों को हर मुश्किल से उबार लेती है। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। तो प्रथम चरित्र की भगवती महाकाली, मध्यम में महालक्ष्मी और बाद में महासरस्वती। तो आप चाहें तो इस तरह से ही पाठ कर सकते हैं। एक चरित्र का आज करें, एक चरित्र का कल, एक चरित्र का परसों, ऐसे कर सकते हैं। और केवल विशेष करना हो तो मध्यम चरित्र का पाठ करने से भी आपको फल मिलता है। इसके अलावा कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, कुंजिका स्तुति का पाठ कर सकते हैं। रक्षा के लिए कवच का पाठ कर सकते हैं। और अगर आपको जप करना है तो जो बताया गया है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाजय विच्चे, इस मंत्र का जो नवार्ण मंत्र जिसको हम कहते हैं, इस नवार्ण मंत्र का 9 माला जप या 12 माला जप अगर आप करते हैं तब भी आपको दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। वैसे तो नवरात्रि के सभी दिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुभ माने जाते हैं, पर खास मनोकामना की पूर्ति के लिए आप हर दिन विशेष उपाय कर सकते हैं। बस जरूरत है कि आप माँ से पूरी श्रद्धा रखें। तो मनोकामना पूर्ति के लिए किस विधि से करें माँ शैलपुत्री की उपासना, चलिए जानते हैं। 27 साबुत लौंग लें और इसे लाल धागे में बांधकर माला बनाएं। ये माला देवी के चरणों में अर्पित करें, फिर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। नवरात्रि के इस महापर्व पर अगर आप माँ की संपूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि 9 दिनों में किन सावधानियों का करें पालन। नवरात्रि में पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखें। दोनों वेला देवी की पूजा करें। नवरात्रि में रात्रि की पूजा ज्यादा फलदायी मानी जाती है। अगर उपवास रखें तो केवल जल और फल ग्रहण करें। आदि शक्ति है माँ जगदम्बा, अपने भक्तों की हर कामना पूरी करती हैं देवी माँ। माँ के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो आप भी पूरे श्रद्धा भाव से देवी की उपासना में लीन हो जाएं। माँ आपका कल्याण करेंगी।